नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल अरुण सर में। तो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है साथियों। करंट अफेयर्स की क्लास डे बाय डे आपकी चल रही है साथियों। तो आप जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं साथियों। आप सभी की करंट अफेयर्स की क्लास आज है 14 मई 2026, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे आदि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है साथियों। तो डे बाय डे क्लास में जुड़िए साथियों, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई साथियों जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस हैं बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए, कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन मतलब शेरनी विशेष बल का गठन किया है। जो सिंगापेन है उसे विशेष बल का गठन किया है किस महिलाओं की सुरक्षा के लिए, किस राज्य सरकार ने? ऑप्शन दिया गया है असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, जो बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो तमिलनाडु है ये आपका। तो तमिलनाडु है तो इसका हम समझते हैं कि कैपिटल क्या होती है, इसकी राजधानी तमिलनाडु की। ठीक है, तो तमिलनाडु की आपकी क्या है कैपिटल? चेन्नई। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। इसके आपके सीएम क्या हैं? सीएम कौन है? सी जोसेफ विजय, जिसे कहते हैं विजय थलापति। इन्हीं को सी जोसेफ नए आपके जो हैं ये सीएम हुए हैं। ठीक है, इसका गवर्नर कौन है? इसके गवर्नर राजेंद्र अरलेकर, राजेंद्र अरलेकर। ठीक है, राजेंद्र अरलेकर इसके क्या हैं? गवर्नर हैं। ठीक है, चलिए अगला इसी में नोट पॉइंट है साथियों। इसी में नोट पॉइंट देखते हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण नोट पॉइंट है आप सभी के लिए। कह रहा है तमिलनाडु 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बनकर उभरा। जो तमिलनाडु का 2024 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बनकर उभर गया। तमिलनाडु के छात्रों ने, अगला पॉइंट है, तमिलनाडु के छात्रों ने 22 किलोमीटर तक मिनी सैटेलाइट लॉन्च किया। तमिलनाडु के छात्रों ने 22 किलोमीटर तक मिनी सैटेलाइट लॉन्च किया है। ठीक है, अगला इसी में नोट पॉइंट है, कह रहा विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन चेन्नई में हुआ। आपका विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? चेन्नई में हुआ। ठीक है, अगला इसी में नोट पॉइंट है, कह रहा तमिलनाडु में किसान उत्पाद संगठनों की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित की गई। जो आपको तमिलनाडु में किसान उत्पाद संगठन की समीक्षा थी, उच्च स्तरीय सीमा की गठित की गई। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि हाल ही में लारा फर्नांडीज को किस देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? लारा जो फर्नांडीज हैं को किस देश की दूसरी महिला क्या किया गया है? राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। ऑप्शन है क्यूबा, जमैका, कोस्टारिका, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोस्टारिका जो है आपके, ये क्या है? दूसरे देश की महिला राष्ट्रपति बन गई हैं लारा फर्नांडीज को। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी साथियों परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रहा है हाल ही में अन्नपूर्णा भंडार योजना किस राज्य सरकार में शुरू की गई है? हाल ही में जो अन्नपूर्णा भंडार योजना है किस राज्य सरकार में की गई? कह रहा है ऑप्शन दिया गया है गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? पश्चिम बंगाल। ये आपका क्या है? अन्नपूर्णा का योजना का शुरू की गई है भंडार योजना। ठीक है, इसके आपके कैपिटल क्या हैं? कोलकाता।
ठीक है। पश्चिम बंगाल का क्या है, राजधानी कोलकाता। इसके सीएम कौन बने हैं, इसके भी सीएम नए बने हुए हैं, शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु क्या है, अधिकारी। ये आपके नए सीएम हो गए हैं पश्चिम बंगाल के। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन से इसी में वही नोट पॉइंट है। कह रहा है शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में क्या कर लिया, शपथ ली है। ठीक, इसी में नोट पॉइंट है। भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया है। जो पहला एनोड मटेरियल प्लांट है ये कहाँ किया गया, पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया। ठीक है। अगला नोट पॉइंट है, बांग्लार युवा साथी योजना पश्चिम बंगाल में शुरू की गई। जो बांग्लार युवा साथी योजना है ये पश्चिम बंगाल में क्या की गई, शुरू की गई सर। ठीक है। इसी में अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा हाल ही में भारत का पहला लो एमिशन जोन LEZ, तो LEZ का मतलब लो, यल से, ई से मतलब एमिशन, जे से जोन, किस शहर में बनाया जाएगा। कह रहा ऑप्शन है पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुणे में ये क्या हुआ, बनाया जाएगा लो एमिशन जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कह रहा हाल ही में कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष कहाँ लॉन्च किया गया है। जो कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष कहाँ लॉन्च किया गया है, ऑप्शन है पुणे, जयपुर, भोपाल, नन ऑफ दीज। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, भोपाल जो है आपका कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष बन गया है, लॉन्च किया गया है इसको, भोपाल। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, आप सभी के लिए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं साथियों। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, कह रहा है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया है। कहाँ पर नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया है, ऑप्शन है सूरत, हरिद्वार, बेंगलुरु, नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या होगा राइट आंसर, बेंगलुरु में जो है प्रधानमंत्री मोदी ने नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया है बेंगलुरु में। ठीक है। इसी में नोट पॉइंट देख लीजिए साथियों, नोट पॉइंट क्या है, जो वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है। कह रहा है कि यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र परीक्षा। ठीक है, परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए सीएम इंस्पायर योजना कहाँ की गई है, मेघालय में शुरू की गई। जो यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए सीएम इंस्पायर योजना मेघालय में शुरू की गई। ठीक है। इसी में अगला नोट पॉइंट है, कह रहा है भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर रितिका श्री बन गई। जो भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर रितिका श्री बन गई हैं। ठीक है, तो भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर। ठीक है। अगला इसी में नोट पॉइंट है, कह रहा है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश सरकार ने कितना, 13,000 करोड़ रुपए का विशाल मशरूम मिशन शुरू किया। कह रहा है जो आंध्र प्रदेश सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए का विशाल मशरूम मिशन शुरू किया। ठीक है, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। अगला इसी में नोट पॉइंट है, अगला है पॉइंट, कह रहा है 14 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ठीक है साथियों। इसी में और एक मनाया जाता है 14 मई को राष्ट्रीय शालीनता दिवस। राष्ट्रीय शालीनता दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय शालीनता दिवस भी मनाया जाता है। तो ये आपका 14 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। तो जितने भी आपके 14 मई को जितने भी इम्पोर्टेंट थे आपके 14 मई 2026 का जितना भी करंट अफेयर्स जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आप सभी के लिए,
तो हमने आपको कंप्लीट कराया साथियों। तो आप जा कर के प्लेलिस्ट में साथियों डे बाय डे आपकी क्लासें चल रही हैं साथियों। तो आप सभी डे बाय डे करंट अफेयर्स की क्लास में जुड़ना ना भूलें, सुबह 8 बजे साथियों। तो 8 बजे क्लास में जो है जुड़ना ना भूलें साथियों, डे बाय डे क्लास में। तो आप सभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।